डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए पहले हम लोग स्वर क्या है थोड़ा सा इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाता है, अर्थात जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर के नाम से जानते हैं। हिंदी व्याकरण में जो मूल स्वर है उनकी संख्या 10 और जो कुल स्वर है उनकी संख्या 13 होती है। और व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आइए एक एक करके अध्ययन किया जाए। स्वर में अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, यानी कुल स्वर की जो संख्या है वो आपकी यहाँ से लेकर के अ तक 13 होती है। अगला हमारा टॉपिक है वो है आपका व्यंजन। व्यंजन का मतलब जिनको बोलने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में जो व्यंजन हैं उनको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहले वर्ग का नाम है क वर्ग, दूसरे वर्ग का नाम है च वर्ग, तीसरे का ट वर्ग, चौथे का त वर्ग और पांचवें का प वर्ग। अब एक वर्ग में जो है 5 वर्णों को रखा गया है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। दूसरा है आपका च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया। इसी तरह से ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इस तरह से जो है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग में इस व्यंजन को जो है वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें जो है ये जो क से लेकर के प वर्ग तक व्यंजन हैं, इन व्यंजन को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। और इसमें जो है च, छ, ज और झ, ये जो आपके व्यंजन हैं इनको नाम दिया जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब इसमें जो है अड़ और ढ, इनको हम द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। य, र, ल और व, इनको नाम दिया जाता है अंतस्थ व्यंजन, अर्थात ऐसा वर्ण जिनका जो उच्चारण होता है स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ये आपके हैं य, र, ल और व। अगला है हमारा श, स, स, ह। इस व्यंजन को नाम दिया जाता है ऊष्म व्यंजन। और इसके नीचे छ, त्र, ज्ञ और त्रि है, इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। सामान्य रूप से संयुक्त जो व्यंजन होते हैं इनका जो निर्माण होता है वह 2 वर्णों के सहायता से होता है। जैसे छ जो है क और मूर्धन्य स के मिलने से होता है, त्र, त और र के मिलने से होता है, ज्ञ का निर्माण जो हो है ज और इया के मिलने से होता है, श्री का निर्माण बड़ा श और र के मिलने से होता है। अर्थात 2 वर्णों के मेल से जो हमारे व्यंजन बनते हैं उसको नाम दिया जाता है संयुक्त व्यंजन। इसी क्रम में एक शब्द यूज होता है अल्प प्राण और सघोष, महाप्राण और अघोष। अल्प प्राण का मतलब होता है जो ये हमारा वर्ग है, उस वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो आपका कहलाता है अल्प प्राण। और सघोष का मतलब होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। और महाप्राण का मतलब होता है दूसरा और चौथा। और अघोष का मतलब होता है पहला और दूसरा। इस तरह से जो है आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।